प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आपको ऐसा एक बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ किसान भाइयों के लिए। जिन किसान भाइयों ने खेती करते होंगे, फसल करते होंगे, फसल उपजाते होंगे, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उन भाई लोगों के लिए हम एक नया आइडिया लेकर के आए हैं जो आपको एक साल में 1 एकड़ में 1 करोड़ रुपया आप कमा पाएंगे। 1 करोड़ रुपया कमा पाएंगे। जिस साल लगाएंगे उस साल आप 1 करोड़ रुपया कमाएंगे। बिना पूंजी लगाए हुए सिर्फ शरीर से मेहनत करके 1 करोड़ रुपया कमाएंगे। कोई पूंजी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप लगाना भी चाहेंगे, पूंजी लगा करके बीज खरीदना चाहेंगे तो बहुत कम पूंजी लगेगा और आप 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे। समझे ना? एक साल में, और एक साल में 1 करोड़ रुपया कमाएंगे। और जैसे जैसे साल बदलेगा वैसे वैसे आपको एक बार के लगाया हुआ फसल 10 साल 20 साल तक चलेगा और 20 साल तक हर साल बढ़ते जाएगा आमदनी। आपको इस वर्ष लगाए हैं, इस वर्ष 1 करोड़ के अगर संपत्ति आप बेचे हैं, 1 करोड़ रुपया कमाए हैं, तो दूसरा साल 2 करोड़ रुपया का संपत्ति बेचेंगे, 2 करोड़ रुपया का सब्जी बेचेंगे, 2 करोड़ रुपया का फसल बेचेंगे, तीसरा साल 3 करोड़ रुपया के फसल बेचेंगे, चौथा साल 4 करोड़ के बेचेंगे, पांचवा साल 5 करोड़ के बेचेंगे। जैसे जैसे आपको साल बदलेगा 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बढ़ते जाएगा। और यह फसल एक बार लगा दिए तो 20 साल तक चलेगा। कैसे, कौन सा फसल है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पैसा कमाना है, आपको धनवान बनना है, आपको अमीर बनना है, आपको सुखी संपन्न बनना है, आपको अच्छा घर मकान बनाना है, आपको अगर अच्छा जमीन खरीदना है टाउन शहर में, आपको अगर अच्छा गाड़ी घोड़ा में चलना है, VIP कहलाना है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए और शरीर से मेहनत करके आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे 20 साल के बाद। समझे? तो चलिए हम शुरू करते हैं, बताते हैं कौन सा फसल है जो बिना पूंजी लगाए आपको 1 करोड़ रुपया एक साल में देगा और हर साल 1 करोड़ बढ़ते जाएगा। दोस्तों, ऐसा एक सब्जी है अंदर बैठने वाला, जमीन के अंदर बैठने वाला। जैसे आप कंदा पैदा करते होंगे, किसान भाई लोग कंदा पैदा करते हैं, पेक्ची पैदा करते हैं, कुच्चू पैदा करते हैं, सखिन कंदा पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं, सलगम पैदा करते हैं, गाजर पैदा करते हैं, मूली पैदा करते हैं। उसी तरह अंदर बैठने वाला एक सब्जी है जो आज इस सब्जी को कहीं भी खेती नहीं हो रहा है, जिसका चलते यह फसल का, यह सब्जी बहुत महंगा है। बाजार में 50-60 रुपये किलो बिकता है और हमेशा बिकता है, 12 मास बिकता है, सालों भर बिकता है। यह फसल न कभी सड़ता है न कभी गलता है। बहुत मुश्किल से कभी कभी सड़ेगा, गलेगा, खराब होगा। उसको काट करके रख दीजिएगा तब, और पूरा समूचे अगर रख दीजिए तो सालों भर तक कुछ नहीं होगा। ऐसा फसल है, आप सालों भर तक बेचते रहिएगा, बेचते बेचते थक जाइएगा, पैसा कमाते कमाते थक जाइएगा, लेकिन वो कभी खराब नहीं होगा और कभी वह फसल बंद नहीं होगा। एक बार लगा दीजिएगा तो 20 साल तक उससे आमदनी करते रहिएगा। जैसे आम लगाते हैं, आम एक बार लगा देते हैं तो 200 साल तक चलते रहता है, फल देते रहता है। उसी तरह से ये फसल है। ये फसल को आप कम से कम 20 साल तक एक बार के लगाया हुआ उसमें से सब्जी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत हो गया, कौन सा फसल लगाना है, कैसे लगाना है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कौन सा चीज है, ये कौन सा फल है, ये कौन सा सब्जी है। इसको आप पहचानते होंगे तो पहचान लेंगे। इसमें देखिए, इसमें देखिए, ये आंकुर फेंका हुआ है।
ये अंकुर फेंक दिया है। अब बरसात के मौसम आ रहा है, जून का महीना चल रहा है, इसीलिए ये अब लगाने का सीजन आ गया है, इसलिए अंकुर फेंक दिया है। बहुत बड़ा बड़ा लत्ता हो जाता है इसका और ये लगा दिया जाता है इस समय। तो इसको आप खेती कीजिए। इसका नाम है आरू कांदा। इसको आरू बोलते हैं हम लोग। बिहार झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने के लिए लगाया जाता है, बिजनेस के लिए नहीं। इसीलिए इसका बाजार में रेट बहुत ज़्यादा है। आप बिजनेस के लिए लगाइएगा ज़्यादा मात्रा में, तो आप इससे धन कमा सकते हैं, रुपया कमा सकते हैं। ये 50-60 रुपये किलो बिकता है और हर समय बिकता है, सालों भर बिकता है। आप गोभी बेचने जाइएगा, टमाटर बेचने जाइएगा, आलू बेचने जाइएगा, तो कभी सीजन में घटेगा, कभी सीजन में बढ़ेगा। और आलू बैंगन सड़ने का चीज़ है, लेकिन ये सड़ने का चीज़ नहीं, ये सालों भर तक रहेगा। ये देख रहे हैं ना, ये आरू कांदा सालों भर तक रहेगा। तो इसको अगर खेती कीजिएगा आप, तो इससे पैसा कमाते कमाते थक जाइएगा। एक बार लगा दीजिए, ये देखिए, इसको एक बार लगा दीजिए और इसमें से कांदा निकलता है, बैठता है कांदा। यह कांदा आपको हर साल बढ़ेगा। पहला साल लगाइएगा तो लगभग 1 किलो 1.5 किलो बैठेगा, फिर दूसरा साल 2 किलो 3 किलो बैठेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 15 केजी 20 केजी तक एक कंदा बैठेगा। जैसे जैसे लर बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। इसको क्या करना है, इसको कोड़ते समय इतना लगभग 4 इंची इसका ऊपर लत्ता के नीचे जो होता है, लर के नीचे 4 इंच छोड़ दीजिए। बाकी बाग कंदा को काट करके निकाल लीजिए। तो ये जड़ जैसे के तैसे रह जाता है। उसी जड़ से फिर दूसरा साल पैदा होता है, दूसरा साल कंदा बैठता है। इसीलिए ये 20 साल तक रहता है जिंदा। 20 साल तक ये फसल देते रहता है। इसलिए इस कंदा से आप कमा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि इस खेती को व्यापक रूप से खेती नहीं हो रहा है इस कंदा को, इसीलिए इसका रेट ज़्यादा है। आप हमेशा खेती कीजिएगा और आपको देख करके इलाका में बहुत लोग करने लगेंगे, तो हो सकता है रेट घटेगा, रेट कमेगा, फिर भी आपको 20-25 रुपये से कम नहीं रहेगा। रेट घटेगा तब तक आप कमा लीजिएगा, करोड़पति बन जाइएगा 1-2 साल में, समझे ना। तो इसलिए इसको शुरुआत कीजिए। पैसा जो किसान कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, चाहे जहाँ भी रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, टाउन के अगल बगल रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, 1 एकड़ जमीन है, 1 कट्ठा भी जमीन है, फिर भी आपको सालाना 50,000 60,000 रुपया कमाएंगे। जिसके पास 10 कट्ठा भी जमीन है, 20 कट्ठा भी जमीन है, वो भी कमा लेंगे। जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, देहात में लोगों का बहुत जमीन होता है, 1 एकड़ में लगा देंगे, वो आदमी समझ लीजिए वो करोड़पति बन जाएंगे 1 साल में। और दिनों दिन वो करोड़पति बनते जाएंगे, वो अरबपति बन जाएंगे 2-4 साल में, समझे ना, इस खेती को करके। क्योंकि ये खेती 12 मास बिकता है। जब जरूरत हो, बाजार ले जाना हो, तब जमीन से निकालिए। ये जमीन के अंदर छोड़ दीजिएगा तो ये सालों भर रह जाएगा, सड़ता गलता नहीं है। ये सालों भर अगर छोड़ देते हैं तो 1 साल पहला साल वाला गलता है और तीसरा साल वाला फिर नया कंदा होता है। ऐसे होते जाता है। छोड़ दीजिएगा तो ये पहला सड़ेगा, फिर दूसरा तैयार होगा, और निकालते जाइएगा तो फिर नया तैयार होते जाएगा। हर साल निकालते जाइए, फिर नया तैयार होते जाएगा। ऐसे होता है इस कंदा का। तो इस कंदा से आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं। आप इस कंदा को, इस फसल को लोग नहीं कर रहे हैं। गांव घर में बहुत सब घर मिलता है देहात में, और इसको बिजनेस के रूप में नहीं करते हैं, इसको खाने के लिए लगाते हैं। कुछ लोग खा करके बच जाता है, 10-20 किलो बाजार में ले जा करके बेचते हैं।
फिर भी इसको आइडिया नहीं जान पा रहे हैं कि इसको खेती किया जाएगा। इसको खेती कैसे किया जाएगा इसको बताते हैं। इसको खेती ऐसे किया जाएगा जैसे सखिन कंदा लोग लगाते हैं। सखिन कंदा तो सब जगह होता है, मोटा मोटा वाला कंदा। तो उस खिनकंदा को गड्ढा खन के लगाते हैं, 2 फीट के नीचे, 1.5-2 फीट के नीचे गड्ढा करते हैं और लंबे लंबे गड्ढा ट्रेंच जैसे काट करके लगाते हैं सखिन कंदा को। उसी प्रकार इस कंदा को गड्ढा कर दीजिए, लंबे लंबा गड्ढा कर दीजिए और उस गड्ढा के अंदर माटी भर दीजिए। माटी भरने के बाद इसको लगाइए। इसको 1-1 फीट के दूरी में लगाइए, ऐसे 1-1 फीट के दूरी में लगाइए। तो आप समझ लीजिए कि 1-1 फीट के दूरी में लगाइएगा और 1-1.5 किलो निकलेगा। एक में जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा, बीतते जाएगा, वैसे बढ़ते जाएगा। एक जड़ में 15 केजी 20 केजी निकलेगा। तो समझ लीजिए 1-1 फीट में लगाइएगा तो 1 एकड़ में कितना क्विंटल निकल जाएगा, समझे ना। इसीलिए करोड़पति बनने से कोई नहीं रखेगा इस फसल से। आप लंबे लंबे ट्रेंच जैसे गड्ढा खोद दीजिए, सखिन कंदा जैसे लगाते हैं और 1-1 फीट के दूरी में इसको ऐसे बैठाते चल जाइए, ठीक है ना। 1-1 फीट के दूरी में, 1.5 फीट के दूरी में, 1.5 फीट भी बैठा सकते हैं तो अच्छा ही है। 1-1 फीट बैठाएंगे फिर भी अच्छा ही है, कोई हर्जा नहीं करेगा। दोनों सट के बैठेगा फिर भी कोई हर्जा नहीं करेगा। दूर दूर में रखेंगे तो लत्ता जितना मजबूत होगा उतना अंदर कंदा मोटा बैठेगा, बड़ा बैठेगा। इसलिए थोड़ा दूर लगा सकते हैं। और खुला मैदान में है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ हवा लग रहा है वहाँ वो लत्तर मोटा होगा ही, लर मोटा होगा ही। तो इसको लर होता है इसलिए इसमें झांकी लगाना जरूरी पड़ता है। तो देहात में है तो कुछ पौध गाड़ दीजिए, खुट्टा डंटा गाड़ दीजिए लोहा लकड़ का, पाइप उप का, उसमें तार और टांग दीजिए, रस्सी टांग दीजिए, उसमें चढ़ जाएगा। और देहात में है, गांव में है, पहाड़ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, झांकी लगा दीजिए 1 जहाँ तहाँ, उसमें लत्तर चढ़ जाएगा। और नीचे भी फरेगा, नीचे भी बैठेगा और ऊपर भी फरेगा, समझे ना। तो जो नीचे बैठेगा उसको बेचिए और इसको बिहन के लिए रख दीजिए। हर साल इसको बीज के लिए रख दीजिए, हर साल बढ़ाते जाइए। 1 एकड़ में 1 साल में नहीं लगा पा रहे हैं तो दूसरा साल, तीसरा साल इसको बढ़ाते जाइए। 1 एकड़ में भर दीजिए, 2 एकड़ में भर दीजिए, 4 एकड़ में भर दीजिए। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जमीन खराब भी नहीं होगा, जमीन और मजबूत होगा। हर साल खाद बीज डालने से जमीन खराब होता है। इसमें न खाद डालना है न बीज डालना है, बीज यही है, इसी को लगाइए, समझे ना। और ये बिना खाद के पैदा हो जाएगा, इसमें खाद नहीं डालना है। थोड़ा बहुत गोबर अगर डालना है तो डाल दीजिए और न तो छोड़ दीजिए। तो ये अपने इससे जो पात पतूरा झड़ेगा न, वही सड़ गल करके इसको खाद बनते जाएगा, तैयार होते जाएगा, समझे ना। तो इस तरह से ये बिना पैसा के आप अगर पहला साल शुरू करने जा रहे हैं तो हर गांव में हर आदमी के पास 1-1 2-2 लत्तर होता है। ये ज़्यादा नहीं होता, 1-1 2-2 थान लोग लगाते हैं, 1-1 2-2 पौधा लगाते हैं खाने के लिए। तो वहाँ से अपना हित जन से, रिलेशन के यहाँ से आप जमा कर लीजिए, तोड़ तोड़ के, कहीं से 10 गो, कहीं से 20 गो, ऐसा ऐसा फल तोड़ के जमा कर लीजिए। 1000-2000 ऐसा फल जमा कर लीजिएगा न, और 1000-2000 के लगा दीजिएगा तो आपको करोड़ों रुपया आमदनी देगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिना पैसा का ये, बिना पूंजी का है ये। आप रिलेशन के यहाँ से जमा कर लीजिए इसको, तो तोड़ करके 2-2 4-4 गो, ये जनवरी फरवरी में पाक करके तैयार होता है। उस समय जमा कर लीजिए, उस समय जमा करके रख लीजिए और आजकल जून के महीना में लगा दीजिए, समझे ना। तो आजकल आप लोग लगा दीजिएगा तो ये फिर जनवरी फरवरी से शुरू हो जाएगा, समझे ना। इसको तैयार हो जाएगा कंदा, और कंदा बेच बेच करके 12 मास बिकता है और 12 मास इसका सब्जी अच्छा लगता है। आपको यह काना को लोग खाने नहीं जानते हैं, सब कोई स्वाद नहीं जानते हैं, इसलिए बाजार में कम बिकता है और बाजार में कम खरीदते हैं। आप अगर बिजनेस के रूप में काम करना शुरू कीजिएगा न
तो इस कंदा को बेचने का तरीका है, देहात में इसको कहावत कहते हैं, गड़त में खांसी नहीं, गड़त में आलू, चलंत में खांसी और उड़द में मुर्गा। ये तीनों का कहानी देहात क्षेत्र में मिलता है। गड़त में आरू सबसे अच्छा लगता है खाने में, जमीन में बैठने वाला चीज में ये आरू सबसे अच्छा लगता है, और चलने वाला चीज में खंसी का मीठ अच्छा लगता है, और उड़ने वाला पंछी में सबसे मीठ अच्छा लगता है मुर्गा के। इसीलिए इसका देहात में कहावत है कि गड़त में आलू, चलंत में खंसी और उड़ंत में मुर्गा। तो ये तीनों का सब्जी बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बाजार में आप जाइए तो इस कहानी को याद कर लीजिए, गड़ंत में आरू और चलंत में खंसी, उड़ंत में मुर्गा। ये कहावत को आप कहते रहिए। लीजिए भाई, लीजिए कंदा, लीजिए आरू कंदा, लीजिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट सब्जी मुर्गा जैसे, खंसी जैसे बेस्ट सब्जी है। ये कहावत है, पुराना कहावत है, गड़त में आलू और चलंत में खंसी और उड़ंत में मुर्गा। तो ये आरू है, इसको लीजिए, सबसे अच्छा सब्जी है, सबसे टेस्टी सब्जी है। तो खरीदेगा बहुत लोग जो जानते हैं इसका टेस्ट, वही लोग खरीदते हैं, इसलिए बाजार में नहीं बिकता है। तो आप ये कहानी को रटिएगा, ये कहानी को आप सुनाते रहिएगा, ये कहानी को मजाक में करते रहिएगा, तो बहुत लोग खरीदने आएंगे आपको पास। इसलिए सबसे पहले करना शुरू कीजिएगा, तो आप करोड़ों रुपया कमा लेंगे और करोड़पति आप बन जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए ना। आपको बता दिए, करने से लेकर के बीज तैयार करने के लिए लेकर के कहाँ से आप बीज लीजिएगा। अगर आपको अभी इस महीना में अगर वीडियो देख रहे हैं, ये जून के महीना चल रहा है, तो ये बाजार में 5 रुपये पीस मिल रहा है। इसको हम खरीद के लाए हैं 5 रुपये पीस अपना घरे लगाने के लिए। ये देखिए, ये बहुत सा हम खरीद करके लाए हैं अपना घर में लगाने के लिए। तो इसीलिए आपको भी बता रहे हैं, पैसा कमाना बहुत किसान लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आइडिया हम बता दे रहे हैं। नया चीज कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बिक्री होगा और बहुत ज़्यादा पैसा कमाइएगा। ठीक है ना, समझ गए कैसे करना है, कैसे बेचना है, कहाँ से लेना है बीज और कैसे लगाना है, सब कुछ बता दिए। आप हमको दीजिए इजाज़त। आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए अपने दिल के गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आगे बढ़िए, फसल कीजिए, खेती कीजिए और धनवान बनिए, अमीर बनिए। ठीक है, तो हम चलते हैं। चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।